आज यहाँ इसका मुद्दा बना दिया, पेड़ क्यों लगा दिए? अरे पेड़ लगा दिए, जमीन पर लगा दिए, वहां को कॉलोनी कट गई। इस रोड पे मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, इस रोड पे मेरी जो कॉलोनी है या हमारी पहले और कॉलोनी है, हमारा काम है बिजनेस है, तो हमारा इस रोड से कोई लिंक ही नहीं है कॉलोनी का, कहीं भी एक भी लिंक नहीं है। एक कोई भी नाम बनाते हो, हमने बड़ी मेहनत करके अच्छा बना के इसको गोकुल धाम नाम दिया, और उसको आपने थोड़ी सी देर में ये कह के, हमने कब कहा कि जिला बनेगा रेट दुगने होंगे? कभी नहीं कहा। हम तो अपना डेवलप कर रहे हैं, अच्छा लोगों को ये कहते हैं कि अच्छी कॉलोनी बना के देंगे। इतनी बड़ी मेहनत करके जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसके बाद एक छोटी सी बात लेके और हमारे को इतना बड़ा डैमेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। पिछले कई दिन से जो है हंसी में कॉलोनाइजरों के प्रति जो है कांग्रेस नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी समाचार पत्रों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से बड़ी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। और डीटीपी ने जब आके यहाँ एक बोर्ड जो गाड़ा और एक उन्होंने लेटर जो जारी किया कि गोकुल धाम जो है रॉयल विंग के सामने बनी एक प्रॉपर्टी जो है बनने वाली, वो जो है अवैध है। तो जब ये चर्चाएं चली तो गोकुलधाम सेक्टर 1 के प्रति भी लोगों में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बन चुकी थी कि क्या ये गोकुलधाम जो है अवैध है, जिसके अंदर लोगों ने अपनी जीवन भर की जो नेक और गाढ़ी कमाई जो है वो गाल रखी है। जब ये चर्चाएं आगे बढ़ी तो इसमें एक जो है एक एआई जनरेटेड एक वीडियो भी जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि ना तो जिला बना और ना ही कहीं न कहीं ये जो और जो इसमें आगे डेवलपमेंट के जो अनुमान जो लगाए जा रहे थे वो नहीं हुए और लोगों की जो गाड़ी कमाई है वो डूब गई। ऐसी एआई जनरेटेड एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी। इन सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए आज जो है गोकुलधाम के जो कहीं पार्टनर कहें, मालिक कहें, राजपाल यादव जो है वो अपने पार्टनर कुलबीर अहलावत के साथ में और सभी सबूतों के साथ में यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और मीडिया के माध्यम से अपने विरोधियों को और जिन्होंने एआई जनरेट जो वीडियो जो की थी उसके ऊपर क्या उन्होंने कार्रवाई करवाई, ये सारी जानकारी देने के लिए वो यहाँ इकट्ठा हुए। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। ये दाढ़ी वाला नहीं, उसको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो उसने एक एआई, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा एआई से तैयार की गई है। तो हमारे पास जब आया, टोटली रजिस्ट्री कराने के, लाने के, ले जाने के, कागजात साइन करने का अधिकार कुलबीर सिंह हलावत हैं, ये उस फर्म में माँ भगवती एसोसिएट्स में पार्टनर है। तो हमने जब इस वीडियो को देखा उस दिन, उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं व्यूज, 7,7200 व्यूज थे शाम को। अगले दिन 8,000, 9,000, 10,000, ये जाते जाते जब 80,000 पे पहुंचे तो हमारा दिमाग खराब हुआ। हम माननीय एसपी साहब के पास पहुंचे इसकी शिकायत लेके कि इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम एसपी साहब के पास पहुंचे तो ये 1.25 लाख के ऊपर पहुंच चुका था। माननीय एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे, हमने कहा जी हमारे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस कॉलोनी के अंदर हम 410 के करीब रजिस्ट्रियां करा चुके हैं, 550 के करीब हमने अलॉटमेंट करवा दिए हैं, कितने मकान वहाँ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई तो उसकी मर्यादा को, उसके क्या कहते हैं कि नाम को ठेस पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने ये काम किया हो तो हमें इस बात की दिक्कत आई। जबकि ये कॉलोनी जो है ये दीनदयाल की स्कीम है। दीनदयाल की स्कीम में सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन के बाद में हमारे को एलओआई जारी करते हैं, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। एलओआई के बाद में जितनी कंप्लायंस होती है पूरी करके हम बीजी बना के हम फिर उसको लाइसेंस के लिए जाते हैं। लाइसेंस इश्यू होने के बाद में फिर हमारी जोनिंग आती है। जोनिंग आते ही फिर उसके बाद में अरेरा, अरेरा का सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर हम जमींदार को, प्लॉट होल्डर को रजिस्ट्री करवाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने वो किया है। ये हमारा लास्ट सर्टिफिकेट होता है रेरा का सर्टिफिकेट। और सभी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लोग अपने मकान बना रहे हैं, और फिर किसी फर्म को या किसी कॉलोनी के ब्रांड नेम को नुकसान पहुंचाए तो तकलीफ हुई। तो अब एप्लीकेशन दी, माननीय एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर लॉन्च की। हम वेट करते रहे। किसके खिलाफ हुई एफआईआर? सर जहां तक हमें जानकारी आई, हमने एफआईआर के बाद में जब हम एसएचओ हंसी साइबर सेल से मिले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो फेसबुक का सारा सिस्टम है आलवर्ड का, वो कैलिफोर्निया से चलता है। हमने मेल डाली है, मेल में आएगा। तो मेल में एक नंबर है, शायद कोई जोगिंदर नाम है, जोगिंदर है, हंसी का वो लड़का है। हाँ जी। तो उसका नाम आया है। अब उसका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो सारी पुलिस जांच का विषय है। अभी किसने डाली, कहाँ से बनी, कहाँ से गई, किसने लोड की, सारी चीजें आती हैं। कहाँ से पहली बार
किसका जी? जोगिंदर कौन है? मेरा बहुत शुरू से मुझे के बात शहर में गाँव में नहीं नहीं, हादसे का लड़का है, जहां तक पता लगा वो जीडी रोड पे रहता है। जीटी, हाँ जी। उसकी लोकेशन भी बताओ तो आपको जीटी रोड पे कहाँ है। लोकेशन जहां तक, कंटिन्यू डिस्क्लोज करना है तो आप अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये पुलिस डिस्क्लोज करेगी, पुलिस का काम है। कौन है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, भाई कौन है, सच्चाई में कौन निकले, सारी जांच पुलिस के पास है। नंबर पुलिस के पास आया है, पुलिस ने नंबर नोटिस भी दिया हुआ किसी को, वो सारी जांचें जांच का विषय है। अब मैं किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम लूं, मैं किसी के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वो पुलिस जांच का विषय है, कौन है, उसका मकसद क्या है, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद में जब मेरे ख्याल में पहले भी चर्चा आई थी, डीटीपी साहब आए थे। डीटीपी साहब आए तो उन्होंने, पत्रकार ने, किसी साथी ने पूछा कि डीटीपी साहब ये कॉलोनियां या अवैध और भी हैं, तो उन्होंने क्लियर करके कहा श्री कृष्णा इनक्लेव है, गोकुल धाम है, हमारे साथ लगती नरेश यादव की है, ये अपनी साथ लगती कॉलोनी हमारी उनकी, वो सारी अप्रूव्ड है। और अप्रूव्ड के बाद में जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है, उस पर कोई बैंक लोन नहीं होता। हमारे टोटली लोगों ने बैंक के लोन नहीं है। दीनदयाल के अंदर अलॉटमेंट पे ही लोन देता है, जबकि हुडा डिपार्टमेंट में कन्वेंस डीड करानी पड़ती है। हमने लोन करा के फिर कन्वेंस डीड करानी, इतनी बड़ी मेहनत करके जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसके बाद एक छोटी सी बात लेके और हमारे को इतना बड़ा डैमेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आपको तकलीफ दी है कि गोकुल धाम 100% अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, लोनिंग हो रही है, मकान बन इसमें रहे हैं। आप गोकुल धाम ना दो बता रहे हैं हंसी में, तो जी। इसमें जो आप इस पे मुकदमा दर्ज कराया आपने, इसने आप बड़े गोकुल धाम के बारे में बोला या उस दूसरा जिसके खिलाफ डीटीपी ने की जा रही थी उसके खिलाफ बोला? कौन से गोकुल नहीं, धाम के बारे में बोला? मेरे संज्ञान में आया था कि डीटीपी साहब ने एक सेक्टर 13 की बात थी, वो सेक्टर 13 में गोकुल धाम, जो इसमें इस वीडियो के अंदर इसने गोकुल धाम अवैध किसी को बता रहे हो आप, गोकुल धाम सेक्टर 13 नहीं लिखा, ना उसने लिखा नारनौंद रोड, ना उसने लिखा होटल रॉयल विंग के सामने, उन्हें सीधा गोकुल धाम। और गोकुल धाम एक ब्रांड नेम बन चुका है। अगर आप हम कभी दुन्नी चंद हलवाई की दुकान की बात करेंगे तो दुन्नी चंद हलवाई की एक ही दुकान पे तो आप जाएगा। ये कह रहे हो सेक्टर 13 बड़ा अवैध था, आप बड़ा अवैध था? अवैध वो भी नहीं था, वो हमारे पार्टनर्स हैं, विष्णु शर्मा जी हैं, मनोज यादव जी, उन्होंने उसको डेवलपमेंट के लिए जमीन कोलोबरेशन भी की है। और जो व्यक्ति जमीन कोलोबरेशन पे लेता है, कोलोबरेशन में लेने के मतलब के 17-18 लाख रुपए जिसने स्टाम्प ड्यूटी भर के कोलोबरेशन कराई है, जीपीए करवाया है। और शायद मैं उसकी भी बात आपको बता देता हूँ, मैंने अपने संज्ञान में लेके आया कि क्योंकि डीटीपी साहब के सामने किसी ने क्वेश्चन किया कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो आदमी उसके नाम पे करता है, तो हमारे वो पार्टनर है इसमें, ये उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगी हुई है, ये उन्होंने जो हमारी बीजी बनती है, ये ड्राफ्ट सारे लगे हुए हैं फाइल के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं वो चिट्ठी जो डीटीपी ने जारी की गलत जारी की थी? नहीं, गलत जारी नहीं की, ये जब तक ये प्रोसेस चलेगा उसके संज्ञान में डीटीपी साहब के जब तक नहीं आया, ये कोलोबरेशन 17.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरी इन्होंने, और कोलोबरेशन है जमींदार के साथ कि हम इस पे डेवलप करना चाहते हैं, कॉलोनी डेवलप करना चाहेंगे, और डीटीपी कार्यालय में गई है, वही फाइल ऑनलाइन आप जाओगे, तान्या रियल एस्टेट के नाम से बोल रही है। ये प्रोसेस आएगा, पहले एलओआई आएगी, फिर लाइसेंस आएगा, फिर आएगा। क्वेश्चन रेज होता है, डीटीपी आते हैं वहां गोकुल धाम रॉयल विंग के सामने उसको अवैध डिक्लेयर करते हैं, सूचना पट लगाते हैं वहां पे, तो ये आप गोकुल धाम क्लियर कीजिए कौन से गोकुल धाम है? ये गोकुल धाम सेक्टर 1 है बंसल जी, ये क्लियर है कि सेक्टर 1 सेक्टर 13, ये जो मास्टर प्लान तैयार होता है उसमें रिजर्वेशन होती है आर जोन की, 13 वहां में रोड़ा पड़ गया मतलब वो आप ये 13 की चिट्ठी उन्होंने निकाली, वो उनके संज्ञान में नहीं था कि इन्होंने कोलोबरेशन करा लिया और एप्लीकेशन लगा दी, वो जब तक नहीं आई थी। अब वहां से एलओआई के लिए पेटेंट करवा लिया क्या गोकुल धाम आपने सेक्टर 1 का? सर पेटेंट के लिए हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आ चुका है गोकुल धाम का। तो अगर आप लगता है कोई साजिश है इसके पीछे? किसके? जो जोगिंदर तो बता रहे हैं आप, कुछ साजिश लग रही है आपको? नहीं, साजिश तो पुलिस जांच के सामने आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एक आदमी हमारे क्या आता है, रियल एस्टेट में कम्पिटिटर होते हैं, वो किसी को यूज करने के लिए किया होगा, मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई वास्ता रहा हो। अगर वास्ता रहा है तो उसने इतना बड़ा रिस्क लेके एआई से वीडियो तैयार की, एआई से वीडियो तैयार करके वो अपलोड करता है और दूसरों के सामने फिर ये कहता है तो मेरी तो 1 लाख चलेगी, 2 लाख चलेगी। ये काम क्या करता है राव जोगिंदर? सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसका नाम जोगिंदर आया है, उसका टेलीफोन नंबर भी आया है मेरे पास, हमने पूछा है कुलवीर अलाउद्दीन एसएचओ से कि ये नंबर से लोड भी है। हाँ जी। तो इसमें आपका नुकसान किस तरह हुआ?
हमारा मुकेश जी, हमने जिसको प्लाट दिया है, जिस उसने किसी ने ये कहता ना जी गोकुल धाम सेक्टर 13, गोकुल धाम सेक्टर 20, ये कहता तो वो आदमी हमारे जो प्लाट होल्डर्स हैं जिन्होंने तबीयत से मन मकान बनाना शुरू किया है, वो उनको निश्चित होते सेक्टर 1 के बारे में लिखते हैं। अगर गोकुल धाम के बारे में लिखनी है तो पर्टिकुलर उसका एड्रेस दे के दिया, आप कोई न्यूज दो, वो गोकुल धाम लिख दिया, गोकुल धाम अप्रूव्ड निकली, ठग लिया, लुट गए, पिट गए। ये सारी चीजें क्या है, जिन लोगों ने प्लाट ले रखे हमारे मतलब फेज पे आप ले। ये कह रहे हो साहब कि भी जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने गोकुल धाम पहले सेक्टर 1 में बनाया अपार्टमेंट थे, उसका अभी तो पार्टनर है। हरेरा से मिल गया, हाँ जी, उसने वही नाम यूज कर लिया, वो जिसकी हरेरा से सर्टिफिकेट अभी था नहीं हाँ जी, उस गोकुल धाम का, उस पे कार्रवाई की बात की डीटीपी ने। जी। वो इसका गोकुल मतलब है सब गोकुल धाम का नाम है, दो फर्म यूज कर दिया। नहीं, गोकुल धाम अभी रजिस्टर्ड पेटेंट नहीं हुआ है, और वो हमारे पार्टनर हैं। और पार्टनर में जितना हक मुझे गोकुल धाम पे, इतना विष्णु शर्मा जी को हो, इतना मनोज यादव जी को, इतना कुलवीर अलावत जी को है, वो नाम रख सकते हैं। अगर उन्होंने नाम, उसका सेक्टर अलग है, पार्टनर्स अलग हैं। वो हमारे यहाँ पार्टनर आज भी हैं, उन्होंने जाके डेवलप किया है, जमींदार के साथ कॉन्टेक्ट हुआ, कोलोब्रेशन हुआ, कोलोब्रेशन के बाद विद कंडीशन कोलोब्रेशन हुआ कि मैं अर्थ फीलिंग करा दूंगा, जमींदार ने अर्थ फीलिंग करा दी। उससे पहले कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई सेल का काम नहीं हुआ। ये सारा का सारा खेल चला कि भी ये उसका नक्शा तो मैदान में आएगा ना। सर नक्शा तो पता नहीं कितने दिन पर, जमीन खरीदते हैं उससे पहले नक्शा आ जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ इन्वेंटरी प्लान। कोई आदमी एक प्लानिंग तैयार करता है, मैं कोई सोसाइटी लेके आऊंगा, एक इन्वेंटरी प्लान तैयार करता हूँ संभावित कि मैं ऐसा ऐसा इसमें डेवलप सर करूँ। ये तो मामला डीटीपी में भी दर्ज हो सकता है, अगर आप ये कह रहे हैं कि डीटीपी ने हमारे कागजात देखे बगैर पट लगा दिया। सर बंसल जी, डीटीपी के साथ अभी आए नहीं है, डीटीपी में मुकदमा कैसे दर्ज होगा, डीटीपी के संज्ञान में नहीं है। डीटीपी के पास तो एलओआई के लिए फाइल लगी हुई, वहां से फाइल अप्रूव होकर डीटीपी साहब के पास आएगी, फिर डीटीपी साहब मौके का निरीक्षण मतलब करेंगे। नक्शा जल्दबाजी में निकाल नक्शा दिया। निकाला इन्होंने नहीं निकाला, ऐसे किसी लोगों ने अपने हिसाब से निकाल दिया होगा, ये नक्शा क्यों निकाल रहे हैं गोकुल धाम का नाम तो चयन पहले किसने किया था? लोगों को दादा जी, सबसे बड़ी बात ये है, गोकुल धाम सेक्टर 1 में बना जी रेरा की साइड पे वो गोकुल धाम दिख रहा हो। जी जब दूसरी कोई कॉलोनी गोकुल धाम के नाम से बनेगी तो रेरा उसको रिफ्यूज करेगा, जी करेगा ना। तो इसमें पेटेंट की, रजिस्ट्रेशन की अलग से शायद आवश्यकता नहीं हो। नहीं, उसमें बुटानी जी सेक्टर चेंज होता है ना जी, नहीं, अगर वो पेटेंट गोकुल नहीं हो धाम तो किसी भी सेक्टर, नहीं, अगर सेम सेक्टर में सेम नाम नहीं हो अब सकता। तो गोकुल धाम सेक्टर 13 लिखेगा वो। हाँ जी, यही मतलब है यही ना। यही अब विषय ये है, हास्य में इन्वेंटरी प्लान है, वो तो सारी फर्जी है, उसको हम कॉलोनी मान ही नहीं सकते। नहीं मान नहीं मान सकते ना। ऐसी इन्वेंटरी प्लान गोकुल धाम के नाम से 4 है हांसी में, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 है। आप बेसिकली मतलब ये है, एक सेक्टर वाली जो गोकुल धाम वो फिलहाल अप्रूव्ड है रेरा से, सारे जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर रही है, और कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। बात यही है। हाँ यही है। अब वो जो लगा रहे हैं वो जो यही- उनका नाम फाइल पास होने के बाद में गोकुल धाम के नाम से पास हो गया, किसी और नाम से होगी तो फाइल प्रोसेस सेक्टर में 13 साल में लिखा ये जाएगा। इसका कल ये अब इसने 17 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दी है जी, और इसकी सारी ये रसीदें लगी हुई हैं इसके साथ के प्रोसेस की, ऑनलाइन उस पर है उनका प्रोसेस सारा, और ये बीजी पड़ती है हमारी अपन। आपकी जो खुद की भी एक और जो है वो गोकुल धाम के नाम से इन्वेंटरी प्लान है, लेकिन जब अप्रूव होगी तो होगी। कौन सा गोकुल धाम ऐसी के एक नाम और से, भी है। हमारी कोई गोकुल धाम के नाम इस से, रोड पे ये दो हमारी गोकुल वीएस, धाम, ये जिस पे हम बैठे हैं ये हमारा वीएस इंफ्रा के नाम से 10 एकड़ का हमारा इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लाइसेंस है हमारा इसमें। गोकुल धाम कह रहे हैं इसको। नहीं, गोकुल धाम को अपनी मर्जी से क्या बता रहे हैं, वीएस इंफ्रा है हमारा, गोकुल धाम मशहूर हो गए इसलिए ना। अपना कोई फायदा उठाए तो उसका देखो कोई भी उठा सकता है। मातूराम हलवाई की एक दुकान थी, हाउस लाइन के अंदर 10 दुकानें मातूराम हलवाई की जलेबी वाला की है। अच्छा, इस रोड पे गोकुल धाम के नाम से कोई नहीं है क्या? इस रोड पे और कोई यहाँ कोई नहीं है, आशीर्वाद रोड पे कोई नहीं है। इन्वेंटरी प्लान भी नहीं है। इन्वेंटरी प्लान किसी ने बनाया होगा, किसी वही तो डीलर ने जी, हमारा नहीं चार है। है यहाँ पे हांसी में। इन्वेंटरी प्लान तो जब होगा ना हमारा, रोड एक है, वैसे सर चार है। वीएस इंफ्रा के नाम से लाइसेंस है बुटानी जी अगर हमारा। आम जनता कैसे समझेगी गोकुल धाम ओरिजिनल में कौन सा है जहाँ से वो प्लाट खरीदे? दिनकर जी, सेक्टर 1 हांसी गोकुल धाम जो अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, वही असली है फिलहाल। बाकी सारे नकली है। बाकी सारे नकली नहीं, जो लेके आएगा वो अपनी एप्लीकेशन लगा के और पास करा के लेके आए तो असली है, पास नहीं होगा तो नकली है। अभी तो तक कोई इसीलिए जो है ना राव साहब, कांग्रेस वाले आम आदमी वाले के देखते कहते हैं कॉलोनी काटू गैंग हो रहा है हंसी में। अब ये चक्कर है कि वो एक बनता सही और 3 बेच जाते हैं बिना सही गौड़े के, और वो फंस जाते हैं लोग। अच्छा जी, मैं बताऊँ आपको, ये कांग्रेस वाले या कोई गोकुल काटू कॉलोनी के, मैं तो किसी के व्यक्ति विशेष के मैटर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक बात नहीं करने के लिए बैठा, राजनीतिक मंच पे हम ही बात करेंगे कौन क्या बोल रहा है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए यहाँ तकलीफ दी है कि गोकुल धाम के खिलाफ एक वाहियात का प्रचार किया गया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। आप कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग बैठे मीडिया, किसी एक व्यक्ति ने भी ऐसा प्रचार नहीं किया कि गोकुल धाम अवैध है, किसी ने नहीं किया। जब एक व्यक्ति विशेष कोई ऐसी एआई से वीडियो डाल के
जिससे डायरेक्ट हमारे को डैमेज हुआ। राजपाल जी, श्री राम शर्मा का एक जो रोड को लेकर भी कॉलोनी का एक नाम, उसमें भी आपका नाम कहीं चला जा रहा था कि वो हिब्बानामा जो है करवाया गया, वो सारी चीजें हुई, उसमें भी कुछ आप कहना चाहते हैं? नगर परिषद को कहते थे जमीन जो है वो हिब्बानामा के दान दे दी गई। मैं बताता हूँ, रामसरनम रोड जी 2011-12 की बात है। जयसिंह ठेकेदार है, वहाँ उसका मकान है। तो हमारे उस टाइम पे विधायक जी सीपीएस मंडली थे, गए थे, कीचड़ था, बहुत कच्चा रोड था। तो उन्होंने डिमांड की कि इस रास्ते को मार्केटिंग बोर्ड से पक्का करवा दिया जाए। 2012-13 में उसको मार्केटिंग बोर्ड ने 12 फुट का रास्ता बना के आर पार निकाल दिया था। वो मार्केटिंग बोर्ड ने रास्ता बनाया, उसके बाद में मार्केटिंग बोर्ड 12 फुट से रास्ता पूरे हरियाणा प्रदेश में पॉलिसी नहीं है, उसको 14 फुट 18 फुट बनाए। उसके बाद में B&R में ट्रांसफर करता है। जितने गांव के रोड देख रहे हो वो 12 फुट मार्केटिंग बोर्ड के थे। अब नए बने B&R बना रहे, 18 फुट का बना रहे। वो प्रोसेस आया था, वो 18 फुट में रामसरनम रोड का था। रही बात आपकी हिब्बा की, एक जो मैं आपको बताऊं कि हमारे भगवान दास जी नंबरदार को मैं लेके आया हूँ। ये मेरा इनके साथ फैमिलियर है, ये कई सालों से, शुरू से ही सज्जन पटवारी जी भगवान दास नंबरदार की। इन्होंने हमें लगभग 1 साल पहले इकट्ठे हुए हम इसके घर पे, भगवान दास के घर पे, पूरी फैमिली। इनका सभी का सादे का खाता था, ये आज का नहीं है, ये 24/6/2024 का फैसला है इनका, पंचायती फैसला। इनकी जमीन पड़ती है रामसरनम रोड पे, और पीछे 16 फुट का 3 कदम का रास्ता है, जहां हमारी डाणा मजरा और हांसी मजरा की सरदर लगती है। तो ये जमीन इनकी ओपन स्पेस में है। किसी को वहम इस बात का हो कि ये रास्ता दे दिया गया और इसके कॉलोनी कट जाएगी, ना इस साइड में ना इस साइड में कभी कॉलोनी इस पे डेवलप नहीं हो सकती। सेक्टर 3 की जमीन है, ओपन स्पेस की जमीन, आर जोन की नहीं है। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, सभी भाइयों ने मिलकर, आगे है आनंद की जमीन पड़ती है, आनंद को 2 किले 8 नंबर 9 नंबर में रास्ता नहीं था कि आप हमें रास्ता दे तो हम आपको रास्ता दे देंगे। उसके बाद इनका मैंने बैठ के एक तकसीम करवाया मुकदमा, फैसला जमीन का। ये इनका इंतकाल हो गया, सभी का मरड़े जमीन सबकी, ये इंतकाल हो गए। ये इंतकाल आया, इस इंतकाल आने के बाद में नरेश कुमार सज्जन कुमार का बेटा है, मदन लाल, इन्होंने 11 फुट अपनी जमीन के आगे और छोड़ दिया। उसको छोड़ो, अब 6 क्रम को 2 क्रम अपनी जमीन को वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरी जमीन के आगे 50 फुट का रास्ता है, इसने और छोड़ दिया। और ये हरियाणा सरकार को, नगर परिषद को दान दी। किसी ने मेरे से पूछा नगर परिषद को क्यों दी? नगर परिषद को ये जो जमीन है, ये मजरा हांसी की जमीन है, शर्त क्रॉस करती ढाणा मजरा आ गया। अगर ढाणा मजरा की जमीन, नगर परिषद की राव साहब ये रूल है ही नहीं, नगर परिषद से बाहर जाके उसकी बाउंड्री से। तो दूसरी बात, इस चौर रास्ते की जरूरत क्या थी? प्रस्ताव दे सकती थी नगर परिषद में कि भाई हम ये जमीन देना चाहते हैं, मैं आप ले लीजिए। सजने में आती है क्या? मैं बताता हूँ, सारी बातें आज क्लियर करने के लिए बैठे हैं। कई दिन से जो बातें हमारे सामने हैं उसमें कि ये नगर परिषद को क्यों दी, यही बात है ना सर? नहीं, ये थी कि भाई चौर रास्ता क्यों अपनाया गया? सुनो, चौर रास्ता जब अपनाया जाता है जब इस रास्ते से किसी को बेनिफिट हो। चौर रास्ता ये क्लियर प्रोविजन है कि हम अपनी जमीन, कोई व्यक्ति, काफी लोग बुजुर्ग हैं जो अपनी जमीन, नगर परिषद की तरफ से कौन अपील हुआ? मैं बता देता हूँ कि जो भी भूमि इबा करता बोलते हैं उसको, इबा ग्रहीता लेने वाला, इबा करता देने वाला, वो अपनी कोई भी गिफ्ट डीड किसी के भी नाम कर सकता है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल किसी को भी दे सकता है। और देने वाला जब रजिस्ट्रार के पास जाता है, देने वाला ओरिजिनल होना चाहिए, नंबरदार ओरिजिनल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद में 2 स्थितियां हैं इसमें। एक स्थिति में अगर आपको वहां नगर परिषद या B&R स्कूल किसी को आपने क्या कहते हैं हिब्बा करना है, तो आप उससे परमिशन लेंगे। वो परमिशन सरकार के पास जाएगी, उस परमिशन में 0% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जिस तरह ये हिब्बानामा हांसी का 2016 का हुआ है, इसमें 0% स्टाम्प ड्यूटी है। और अगर आप डायरेक्ट करते हो तो उसमें 5% स्टाम्प ड्यूटी है। क्लियर रजिस्ट्रार के पास कानून में लिखा हुआ है कि 5% स्टाम्प ड्यूटी लगा के आप कहीं किसी को भी हिब्बा कर सकते हो। वो हिब्बा जमींदारों ने, इसमें कोई फर्म नहीं, कोई कॉलोनाइजर नहीं, कुछ नहीं। ये जो हिब्बा मैं दिखा रहा हूँ ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्म का है जिन्होंने प्लॉटिंग की है। हिब्बा ये हुआ 2016 में, ये एप्लीकेशन आई ईओ से कि इनके नाम हिब्बा करवा दीजिए। इसमें कहीं नंबर नहीं लिखा, 481 फलाना दिगड़ा,
मतलब के कौन से नंबर से कौन जाएगा, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी। ये आदमी हमने नियुक्ति दी है इसको भी, आप जाके ना इबा करवाइए, इसकी तरफ से बीआई पेश हुआ है, ये बिल्डिंग पुरानी पुरानी बता रहे हो। पुरानी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, तो वो इबा हुआ। किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब नहीं किसी का नहीं है, ये किसी आदमी ने अपना इंटरेस्ट इन्होंने दिया, इन्होंने सरकार को दिया है। इन्होंने 1,52,000 रुपए इकट्ठा करके स्टाम्प ड्यूटी दी है उसकी। स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद में सरकार को नुकसान गया है, सरकार को कुछ न कुछ दिया है। ये सर लोगों ने तो नगर परिषद को कब्जे किया, इन्होंने तो अपनी जमीन दी है नगर परिषद को, साहब, आप उसमें आम आदमी को क्या नुकसान है? आप कह रहे हैं कि नगर परिषद को पहले कहा जाता तो उसमें स्टाम्प भी नहीं लगता, लेकिन इन्होंने स्टाम्प भी दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दबाजी थी, क्या डर था? इन्होंने कहा कि तो पता नहीं लगना चाहिए, किसी को चुपचाप दे दो। किसने का पता नहीं लगना चाहिए, सरेआम पंचायत हुई है, चौक में बैठ के पंचायत की हमने, नहीं, सबका नगर बंटवारा। परिषद की नोटिस में अरे नहीं सुनो, देना। नोटिस में नहीं, जगह नोटिस दे में सर्वेश जी ये क्या होता है कि ये हुआ, उसके 15 दिन बाद इंतकाल हुआ है नगर परिषद के नाम। अब ये प्रोसेस चलता चलता नगर परिषद के पास जाएगा, उसके हाउस में नगर परिषद कहता है कि हमें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। इन्होंने तो अपना बेनिफिट ये लिया है कि हम नगर परिषद में दे देंगे, आने वाले समय में जब हमारा नगर परिषद में आ जाएगा, दोनों साइड इनकी जमीन हमारी जमीन आमने सामने होगी, आने वाले समय में हमारे सीवर पानी का फायदा होगा। तो और vested किसको? interest तो हुआ ना। हाँ, व्यक्तिगत हुआ ना जी, वो जमींदार को हुआ, नहीं किसी फर्म को, नहीं किसी प्रॉपर्टी डीलर को, ना किसी कॉलोनाइजर को। कॉलोनाइजर का कहाँ जिक्र है इस हिब्बे में? किसी कॉलोनाइजर ने नहीं कराया, फर्म ने कराया। नंबरदार साहब खड़े हैं भगवान दास जी, मौके पे जमींदार भी हैं कि हमने करवाया, हमारी जमीन हमने हमारा बंटवारा कर लिया। रही बात नगर परिषद को क्यों दी, हमारा एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एक हदबंदी है कि ये मजरा जो है हासी मासी मजरा एक बना दिया जी, हासी मजरे की जमीन का हासी मजरे में होगा। और अगर ग्राम पंचायत में है दाना मजरा है या दूसरा उमरा मजरा है तो वो उसी ग्राम पंचायत को डोनेट होगी, न कि परिषद को। राजपाल जी, कॉलोनी करती है एग्रीकल्चर लैंड, ये समझते हैं ना? जी। इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि उस बंदे की जमीन को खरीदना और एक रास्ता पहले ही, यानी कि उस नगर परिषद की तरफ दे दे, बंसल जी, डोनेट रास्ता डोनेट कर दो आप, उस रास्ते का बेनिफिट जब तो किसी कॉलोनाइजर को ये होता हो कि मैंने ये रास्ता यहाँ से लेके मैंने कॉलोनी डेवलप करनी है, इस रास्ते से कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करनी। हमने ग्रीन सिटी डेवलप की है, ग्रीन सिटी डेवलप की तो हमारा कुंदनापुर से रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से डोनेट हुआ तो यहाँ से रास्ता निकल गया। अब रामसरण रोड पे जहाँ सभी मेरे ख्याल में वहां से कोई निकलता होगा तो 150 200 गायें होती थी जो पूरी गंदगी खाती थी, मतलब उस गोभी में टमाटर में कीड़े होते थे। वहां 74 ट्रालियां 28 आदमियों ने मिल के हमने उसको गंद उठा के वहां प्लांटेशन तो लोग ये भी कह या रहे हैं आप सर्वेश जी यहाँ चर्चा बनी, सही कह रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, जब मैं हमने ग्रीन सिटी डेवलप की तो वहां हाउसिंग बोर्ड के साथ इधर भट्टियां हैं, झोपड़ी, गोबर, पशु, बाड़े, सब कुछ था। हमने सबसे रिक्वेस्ट करके सारा उठा के मैंने 25 फुट का रोड बना दिया ग्रीन सिटी। जब तो किसी ने नहीं कहा ये सफाई क्यों कर रहे हो आप लोग, आज यहाँ इसका मुद्दा बना दिया, पेड़ क्यों लगा दिए? अरे पेड़ लगा दिए, जमीन पर लगा दिए, वहां को कॉलोनी कट गई। इस रोड पे मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, इस रोड पे मेरी जो कॉलोनी है या हमारी पहले और कॉलोनी है, हमारा काम है बिजनेस है, तो हमारा इस रोड से कोई लिंक ही नहीं है कॉलोनी का, कहीं भी एक भी लिंक नहीं है, कोई कनेक्टिविटी एक कनेक्टिविटी भी नहीं है कि हमें इससे जमीन से इस रास्ते से लेके हमें कोई फायदा होता हो या हम इसे अप्रूव कराएंगे, हमारा कोई लेना देना इस रास्ते से। फायदा भी नहीं है। और जो जिनका कोई वास्ता नहीं है, उस जेटी रोड के उधर ढाणी, वो मंगल क्या बोलते हैं, मंगल पुट्ठी मंगल पुट्ठी है और है, उनकी पंचायत ले ली कि मैं थोड़ा बताता हूँ, किया जाए। मैं बताता इंटरेस्ट तो है ही ना हूँ सर, मैं मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की थोड़ी जानकारी किसी व्यक्ति विशेष जानकार से पूछोगे तो जब ये रास्ता था पुट्ठी माइंदर, वैसे बोलते हैं देपड़ माइंदर, जो बहुत पुराने टाइम में एक ड्रेन थी जो यहाँ से होती हुई एमएम स्कूल के पीछे श्री कृष्ण प्रणामी के पीछे होती हुई और ये हुकमचंद पार्क के साथ होती हुई उमरा रोड तक जाती है, आगे भी निकल गई। ये ड्रेन थी, ड्रेन के बाद में फिर ये जमीन गैर मुमकिन बनी, ड्रेन बंद होगी। गैर मुमकिन बनने के बाद में जुमला मालकान में आई। जुमला मालकान पे जहां जिस किस्म की जमीन है उस पर क्या चल रहा है, वह रास्ता था, मार्केटिंग बोर्ड ने जुमला मालकान से रास्ता, उन जमींदारों से कहीं नहीं कहा गया कि जमीन हमने दे दो फलाना दे दो, उन जमींदार से जो उसमें जुमला मालकान में जिनकी जमीनें दर्शाती थी, इधर ढाणी राजू थी, शायद ढाणीपुरिया है, इधर बीड फार्म है, जगाबाड़ा है, उनसे ये कहा कि इस रास्ते को चौड़ा करने में B&R में क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं है। उसमें जमींदारों से कोई जमीन नहीं ली, जमीन ऑलरेडी सरकार के पास है। इसमें कुछ जमीनें हुड्डा डिपार्टमेंट ने रिक्वायर की थी,
उड़ाने अपने नक्शे में सेक्टर 5 में क्लियर लिखा रखा है इसको रास्ता है, और उसके बाद अभी उड्डा डिपार्टमेंट ने रिलीज किए लगभग 5 एकड़ जमीन, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। 2021 में मैंने इनसे पूछा था मार्केटिंग बोर्ड ने मेरी जमीन हमारे नाम हमने करवा दी। उससे तो मुद्दा बनाने वाली बात थी ये सारी। बहुत लंबा हो जाएगा, आप जस्ट बता दीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से मेरा छोड़ दो आप, मेरा किसी का नहीं, आप सारे पत्रकार बंधु बैठे हो, मैं आपके माध्यम से सिर्फ उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने किसी छोटे लालच के लिए किसी भी प्रतिष्ठान को, किसी भी किसी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हो सकता है वो कहाँ तक भी उसको नुकसान दे दे, मतलब आप अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक ना जाओ कि एआई से वीडियो बना के आप किसी को बहुत बड़ा नुकसान दे दे। हमें आज जवाब दे, हमारा हर प्लाट होल्डर हमारे जवाब मांगता है जी आपका नकली है। अब किस किस को हम जवाब, आज इतवार की कल पंचायत है, 10 आदमी 20 आदमी मेरे पास आएंगे जी हमें क्लियर करो। मैंने कहा उससे पहले मैं शनिवार को प्रेस के सामने क्लियर कर दूंगा, टोटली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। बोले ठीक, ये वैध है, बिल्कुल ठीक है, वैध है जी, बिल्कुल ठीक। आपने सफाई भी की, स्पष्टीकरण दिया, इस रोड को लेके भी दिया, जिन लोगों ने पुट्ठी वालों में और रेजोल्यूशन पास की उनको लेके भी आप सफाई की, तो आपको लगता है कि आप ठीक है, तो ऐसी कोई मांग करते हैं सरकार से कि इसकी कोई जांच हो जाए, कोई सिटिंग जज से इस पूरे मामले की, इसमें क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई नेक्सस है, इस पे काम कर रहा है, तो जांच की मांग करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी हम कंप्लेंट करेंगे, वहाँ इंक्वायरी बिठाएंगे, जांच करो। मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़े अधिकारी, कोई रिटायर्ड जज, सिटिंग जज, इसकी इंक्वायरी करे कि इस हिब्बानामा से किसी का क्या फायदा है। जमींदार ने हिब्बा कराया, जमींदार ने स्टाम्प ड्यूटी भर दी, जमींदार ने हिब्बा करा के ये सरकार के पास सूचना जाएगी। अगर इससे रिलेटेड ये मेरे पार्टनर है, इनका इस रास्ते से रिलेटेड कोई भी कभी आपको ये मिल जाएगा, मैं इस रास्ते का बेनिफिट लेके मैं कहीं ना कहीं कॉलोनी और डेवलप करना चाहता हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। बिहाइंड द कर्टेन कोई नहीं है ना कोई, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, इस रास्ते से कोई संबंध नहीं रहेगा। और इस शख्स के खिलाफ आपने जिसने एआई के माध्यम से कराया उसको आप सजा करना चाहते हैं? देखो आपकी इमेज डैमेज हुई है। मैं इमेज नहीं जी, एक व्यापार आप खड़ा करते हो, एक कोई भी नाम बढ़ाते हो, हमने बड़ी मेहनत करके अच्छा बना के इसको एक गोकुल धाम नाम दिया, और उसको आपने एक थोड़ी सी देर में ये कह के, हमने कब कहा कि जिला बनेगा रेट दुगने होंगे, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो अपना डेवलप कर रहे हैं, अच्छा लोगों को ये कहते हैं कि अच्छी कॉलोनी बना के देंगे, सीवर देंगे, पानी देंगे, स्टॉर्म वाटर देंगे, गंदा पानी जो साफ करके एसटीपी से वो हम देंगे, अंडरग्राउंड लाइटें देंगे, सड़कें देंगे, गेट के ऊपर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छे पार्क डेवलप करके देंगे, ये कहते हैं वो हम करने लग रहे हैं। हम अपनी जबान तो, हम तो कोई आदमी हमें प्लॉट होल्डर तो आके गए कि आपने ये जबान की थी, आपने यहाँ पौधे नहीं लगाए, वो तो हमें गए, लेकिन वो उनके कहने की हम जरूर नहीं पढ़ने देंगे जब तक हम उसको पूरा डेवलप करने लगे हुए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। सर एक उसमें जो आप एआई वीडियो की बात कर रहे हो, कब आपके संज्ञान में ये वीडियो आई? आपने कब किस ये एफआईआर मैंने दर्ज कराई, संज्ञान में आई, ये तो कमाल ही हुआ। लोग तो अपनी चलाने के लिए इतने इतने तो टाइम लगता है कि वो तो फटाफट, पता नहीं कैसे और भी सिस्टम है क्या बंसल जी, फटाफट इसमें घनी व्यूज दिख जाए, ऐसा है। सर्वे जी को ये 24/7/25 को एफआईआर हो गई है, 24/7/25 को। उसके बाद में इसमें हफ्ते 10 दिन लगता है, इसकी रिपोर्टिंग कैलिफोर्निया से आती है, और उसमें टोटल चीजें इनके पास आई हैं कि ये कौन से तो लैपटॉप से बनी है। बाहर को बता देना उसने, लुहारी के जिनका नाम बता देना, लुहारी के, अच्छा लुहारी की हो डाने का कोई हो, जिन गलत काम क्यों फंसेगा, तो मेरे गांव का मेरा भाई क्यों ना हो? अगर मेरी इमेज को मेरा भाई भी खराब करता है वो तो भुगतेगा इसको। सर आपको पता तो है, रिवील कर दो ना, क्यों करोगे? सर ये डाना का इशारा किसकी साइड का है? डाना आलू आलू दो लुहारी, ये एक लुहारी में तो मेरे कहा कि मैं मेरे डाना का, मैं मेरे से सके भाई नहीं, ये अगर वीडियो डाली तो खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ जी, ये कह रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है सर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसको आज करने के लिए हाजिर हुआ था। अरे साहब ये पार्टनर नहीं आए, ये पार्टनर नहीं है, ये शुरू से लेके और आखिर तक हम इकट्ठे, ये अलग है कि हम पार्टनरशिप अलग मकान तो पहले था आसी में, उन्होंने बाद में बनाया। बनाया नहीं, मैं गांव में रहता हूँ अली भी गांव में, इनका मकान तो आसी है पहले से।